हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी जिन भी स्टूडेंट्स की, जो भी हमारे साथी हैं उनकी अभी जिनकी सरकारी नौकरी लगी है उनके लिए एक छोटी जानकारी दूंगा दोस्तों आपको, ताकि आपको जीवन भर पछतावा ना हो। कैसे बच सकते हैं आप परेशानियों से, ये आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जैसे जो भी कैंडिडेट या जो भी अभ्यर्थी नए नए सरकारी नौकरी में लगे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो इसमें क्या खास है, इसको हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी नई सरकारी नौकरी लगी है या नई नई जॉब लगी है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई भी पछतावा ना हो और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम 4-5 पॉइंट देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि कुछ एक पॉइंट में एक सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। जैसे जब भी किसी की गवर्नमेंट जॉब ये लगती है या सरकारी नौकरी लगती है, तो उसके खर्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं। खर्चे बड़े होने का मतलब ये होता है, जैसे कई सारे साथी ऐसे भी होते हैं जो कि दिखावा करते हैं। अब दिखावे में क्या होता है, दिखावे में सबसे पहले वो लेंगे अच्छा महंगा फ़ोन लेंगे, घड़ी लेंगे, घड़ी के बाद बेल्ट लेंगे, चश्मे लेंगे, उसके बाद मोबाइल वगैरह, जूते, कपड़े, इस टाइप से दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। जैसे जूते, महंगे महंगे जूते 5,000 6,000 के, 8,000 10,000 के जूते ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं 1-1 1.5 लाख रुपए के। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें जो दिखावे के लिए हैं, ये दिखावे की चीज़ों को आपको इनसे थोड़ा सा दूर रहना है। क्योंकि क्या होता है कि ये दिखावे की चीज़ें, जैसे अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी लेंगे, जैसे आपके पास अगर नॉर्मल फ़ोन भी है तो फ़ोन आपका काम कर रहा है। अगर आप नॉर्मल फैमिली से हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आईफोन ही चलाना है। उसके बाद आप देखेंगे जूते हो गए, जूते के अलावा आप देखेंगे घड़ी हो गई, घड़ी, बेल्ट, कपड़े। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि इनमें सिर्फ दिखावा होता है। दिखावे के अलावा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नॉर्मल भी पहनेंगे, तब भी आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है कि आप ये आपकी जॉब है और आप ऐसे पहन रहे हो या इस टाइप से। तो आपको एक जो नॉर्मल है, जो जैसे आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी इनकम है, किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो वो सारी चीज़ें चल जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी जॉब में लगे हैं या नए नए हैं, तो आपको ये सारे खर्चे थोड़े से कंट्रोल करने चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर आप इन खर्चों को कंट्रोल करते हैं, तो यही खर्चों को आप आपके खाने पर लगा सकते हैं। खाने पर मीन्स आपकी सेहत पर। अगर आपकी सेहत रहेगी तो ये जो पैसा आप आपकी सेहत पे या आपके खाने पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप दिखावा कर रहे हैं या फालतू का पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपकी सेहत पे आप खर्च कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है सेविंग पे। सेविंग का दोस्तों, सेविंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कठिन से कठिन परिस्थितियाँ लाइफ में आती है, और ऐसी परिस्थितियों में सेविंग बहुत ज़्यादा आपकी काम आती है। अगर आप सेविंग कर रहे हैं, तो सेविंग से आप बड़ी बड़ी चीज़ें ले सकते हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी गाँव से हैं या आपकी पोस्टिंग किसी शहर में है, तो हर कोई चाहता है कि उसका जो घर है वो घर अच्छी लोकेशन पे हो। अच्छी लोकेशन पे होने के साथ साथ अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, इस टाइप से कई सपने होते हैं। तो जब आप ये सारे सपने देखते हैं, तो इन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं एक सेविंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास सेविंग अच्छी है, तो आपको ये सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े हैं, जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो ये इस चीज़ के लिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कई सारे ऐसे साथी होते हैं जो कि इधर उधर पैसे फंसा देते हैं। जैसे कोई फर्जी बैंक है या फिर कोई ऐसी बैंक वगैरह वाले बताते हैं प्राइवेट कि हम यहाँ पे पैसा इतने जमा करो, इतने साल में डबल हो जाएगा, इतने साल में 3 गुना 4 गुना 5 गुना। तो इस टाइप की जो बैंक होती है, इन पे भरोसा आपको नहीं करना है। इसका कारण क्या है कि अगर आप आपकी जो सेविंग कर रहे हैं, तो आपकी जो भी गवर्नमेंट बैंक होती है या जो सर्टिफाइड बैंक होती है, आप उन्हीं बैंक में पैसा आपका रखें, क्योंकि ये बैंक कहीं भाग के नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर कोई लक्ष्मी चिट फंड जैसी बैंक है और अगर आपने उसमें पैसा लगाया है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है।
इसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी आपके पास जब आपकी सैलरी वगैरह आती है या जब भी आपकी इनकम अच्छी होती है तो कई प्रकार के आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप हमारे पास इतने इतने पैसे करके आप रख सकते हैं, या जैसे पॉलिसी वगैरह हो गई कि इतनी पॉलिसी ले लीजिए आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। तो इस टाइप से ये जो पॉलिसी वगैरह है इन पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि इनके अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखेंगे कि इनका कितना बेनिफिट है और कितने इसके लॉस हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सामने आएगी कि आपके आपके प्रॉफिट तो बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जब इस टाइप से चीज़ें आपके सामने आती है या बार बार आपको बताया जाता है कि हमारे पास से आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका सिर्फ पैसा फंसाया जाता है ताकि आप उस पैसे का कभी यूज़ ना कर पाओ। इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें और अच्छे से आपको बताऊँगा कि ये पॉलिसी वगैरह होती है, तो इन पॉलिसियों में जो भी साथी होते हैं या कई सारे ऐसे साथी हैं जो कि फंस चुके होते हैं और ना तो वो पैसा निकाल पाते और ना उसमें पैसा रख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग होती है या कहीं ना कहीं आपके पास जो पैसा होता है उसको बर्बाद करने का एक ज़रिया होता है। तो इनसे आपको बच के रहना है। इसकी बजाय आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ट्रस्टेबल है, और ट्रस्टेबल के साथ ही यहाँ पे आपका पैसा 2-3 गुना 4 गुना 5 गुना हो सकता है। लेकिन ये जगह कैसी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कहीं पे फ्लैट वगैरह है या फिर कहीं पे प्लाट वगैरह बिक रहे हैं या इस टाइप से, तो इन चीज़ों में भी आप आपका ये पैसा लगा सकते हैं और इनमें लगा करके आप रख सकते हैं। कुछ दिनों में आपको या कुछ साल में आपको पैसा अच्छे से मिलने लगेगा, या फिर गवर्नमेंट के जैसे पीपीएफ वगैरह हो गए, एफडी वगैरह हो गई, ये इस टाइप से चीज़ों को भी आप करवा सकते हैं ताकि आपका जो सेविंग है वो और ज़्यादा या और अच्छे से बढ़ता रहे। तो इस टाइप से दोस्तों आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपके जो खर्चे हैं वो खर्चे आप कंट्रोल करते हैं, आपकी सेहत के लिए आप खर्च कर सकते हैं, आपकी फैमिली के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, घूमने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको फालतू के खर्चे नहीं करना है। जैसे कोई दिखावे के लिए खर्चे कर रहे हैं, दिखावे के लिए गाड़ी खरीद ली, दिखावे के लिए 10,000 रुपये के जूते खरीद लिए, 2,000 रुपये का चश्मा खरीद लिया, इस टाइप से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खर्चे हैं जो कि हमें छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारी इनकम है या हमारे पास जो पैसे होते हैं वो पैसे का एक छोटा छोटा पार्ट करके उसको ख़त्म करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप चाहोगे, जो भी अचीव करना चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो आप उसको लोन ले करके तुरंत कर दीजिए, और उसके बाद आप उसकी कुछ किस्त बनवा कर, कुछ सेविंग अगर आपके पास है तो उस टाइप से उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।